स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए क्लास में। आज हम सब वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 में MCQ 2015 साल में क्या कुछ पूछा गया था, आज हम सब उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को 2020 साल से जितने भी पेपर 2020, 19, 18, 17, 16 उन सभी पेपर्स के MCQ की चर्चा करके उसके आंसर्स को मैंने आप लोगों को बताया और उम्मीद है कि उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिला होगा। चलिए आज उसी सिलसिले में और एक क्लास आगे बढ़ाते हैं और आज 2015 साल के MCQ को पढ़ते हैं। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में यह बात बता चुका हूं कि क्या पैटर्न है आपका MCQ का। टोटल 20 मार्क्स के MCQ आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रथम 9 मार्क्स के MCQ निबंध और कहानी से संबंधित होते हैं। उसके बाद 6 प्रश्न आपको कविता से और 5 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार कुल 9, 6 और 5 के हिसाब से 20 नंबर आपको यहाँ मिलते हैं। आज का यह साल 2015 का पेपर भी कुछ उसी तरह से है और आप इसके सभी खंडों को ध्यान से सुनते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। खंड क का पहला प्रश्न है, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? आज़ादी की नींद, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, महाजनी सभ्यता, बिगड़ैल बच्चे। तो इसका उत्तर होगा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न है, लूहित का क्या अर्थ है? प्रकृति की राजकन्या, असम की राजकन्या, पर्वतों की राजकन्या या तारों की राजकन्या। तो मैं आपको बता दूं कि यह शब्द बहता पानी निर्मला पाठ से लिया गया है और यहाँ पर इसका उत्तर होगा चौथा, तारों की राजकन्या। अगला प्रश्न है, उसमें भावुकता के लिए गुंजाइश नहीं है, उसमें से क्या संकेतित है? नर्क, व्यवसाय, भ्रमण या नौकरी। तो उत्तर होगा दूसरा, व्यवसाय। मनुष्य समाज 2 भागों में बट गया है, इस पाठ के लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, अज्ञेय, हरिशंकर परसाई। तो उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कौन मुझे संभालेगा, कौन ऐसा सोचता है? राम, सीता, मृतक, कवि। तो उसका उत्तर होगा दूसरा, सीता। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी, किस स्टेशन की बात कही जा रही है? जयपुर, दिल्ली, अलवर या जोधपुर। उत्तर होगा तीसरा, अलवर। अगला प्रश्न है, बिगड़ैल बच्चे किस विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, डायरी, लोक कथा। तो इसका उत्तर होगा कहानी। अगला प्रश्न है, लोग नहीं लौटे, कौन लोग नहीं लौटे? बिगड़ैल बच्चे, लेखक के मेहमान तथा पुत्र, नेता तथा विशेषज्ञ या कवि तथा मिस कटारा। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, लेखक के मेहमान तथा पुत्र। अगला प्रश्न है, ज्वार हो या भाटा लेकिन समुद्र तो समुद्र रहता है, कथन के वक्ता तथा श्रोता कौन है? पेशेवर नेता और ईमानदार बातून, कवि और मिस कटारा, विशेषज्ञ और पेशेवर नेता या ईमानदार बातून और विशेषज्ञ। तो इसका उत्तर होगा पहला, पेशेवर नेता और ईमानदार बातून। अगला प्रश्न जो खंड ख से पहला प्रश्न होगा, बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। प्रस्तुत पंक्ति किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रज, मैथिली या सधुक्कड़ी। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, ब्रज। अगला प्रश्न है, कलधौत का क्या अर्थ है? पत्थर, हीरा, सोना, चांदी। तो इसका उत्तर होगा सोना। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति किस कवि की रचना है? बच्चन, प्रसाद, निराला या नागार्जुन। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, प्रसाद।
कवि बच्चन जी ने कहाँ के आनंद को देखने को कहा है? मदिरालय, वरुणा, अंबर, मधुबन। तो इसका उत्तर होगा अंबर। अंबर के आनंद को देखो। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद में किस की हालत शिकस्त थी? कुतिया, छिपकली, चूहा, कौवे। तो उत्तर होगा चूहा। नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? प्रयोगवादी, जनवादी, हालावाद। इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा दूसरा, जनवादी। अगला प्रश्न खंड ग का है, जहां 5 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? दलपति विजय, नरपति नाल, चंदबरदाई, जगनीक। तो उत्तर होगा तीसरा, चंदबरदाई। श्रृंगार काल के वीर रस संयुक्त रचनाओं का श्रेय किसको दिया जाता है? केशवदास, भूषण, सेनापति, चिंतामणि। उत्तर होगा पहला, केशवदास। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन हैं? घनानंद, कबीर, जायसी, भूषण। तो उत्तर होगा तीसरा, जायसी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तुलसीदास, नंददास, सूरदास, कबीरदास। तो उत्तर होगा सूरदास। और अंतिम प्रश्न है इस खंड का, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, राजस्थानी, अपभ्रंश या ब्रज। तो आप उत्तर देंगे राजस्थानी, आप उत्तर देंगे अवधी, पर जो कि पहला ही ऑप्शन है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इस प्रकार आप 2015 में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तरों को देखें। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा इस तरह के जो वीडियो मैं आपको पहुंचा रहा हूं, जो क्लास में आपको दे रहा हूं, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। आपके अंक अच्छे आएंगे, बहुत खुशी होगी। अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के बाद आप मुझे मेरे चैनल पर आकर कमेंट ज़रूर करें कि आपको इन वीडियोस से कितने लाभ हुए। इसके अलावा मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पाठ पूरा पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर होने से प्रत्येक प्रकार के उत्तर देने में आप समर्थ रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। किसी प्रश्न के उत्तर को रट लेने से आप उस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, ये हमेशा याद रखें। इसलिए बेहतर है कि आप पाठ को क्लियर करें। पाठ का कंसेप्ट जितना क्लियर होगा, सभी उत्तर आपके लिए उतने ही आसान होंगे। मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल लाभ होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए क्लास में, जो ज़रूर आपके लिए उपयोगी बनाकर मैं ले आऊँगा। धन्यवाद तब तक के लिए।